बॉम्बे के नामी इंडस्ट्रियलिस्ट चुन्नी भाई कपाड़िया के घर बेटी का जन्म हुआ। चुन्नी भाई एक रईस इस्माइल खोजा परिवार से ताल्लुक रखते थे। निजामी इस्माइली के 41वें निजाम आगा खान III ने डिंपल के जन्म के ठीक बाद उन्हें अमीना नाम दिया। हालांकि परिवार ने उन्हें डिंपल नाम से पहचान दी। डिंपल के पिता रईस घराने से थे, जिनका उठना बैठना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ था। डिंपल महज 14 साल की थी जब स्कूल में बैठे हुए एक रोज उनकी नज़र अखबार में पड़ी। इश्तिहार में लिखा था, राज कपूर अपनी नई फिल्म बॉबी के लिए एक नए चेहरे की तलाश में है। डिंपल ने पढ़ते ही साथ बैठी दोस्तों से तुरंत कहा, देखना यह फिल्म मैं ही करूंगी। और हैरत की बात थी क्योंकि इससे पहले भी डिंपल 13 साल की उम्र में ऋषिकेश मुखर्जी की मशहूर फिल्म गुड्डी ठुकरा चुकी थी, जिसमें बाद में जया भादुड़ी को लिया गया था। डिंपल के पिता की दोस्त अंजना रवैल एक मशहूर स्क्रीन राइटर थी। अंजना के रिश्तेदार डायरेक्टर HS रवैल की फिल्म संघर्ष में 11 साल की उम्र में डिंपल ने वैजंती माला के बचपन का रोल निभाया था। हालांकि बाद में उनके सीन काट दिए गए थे। बॉबी का इश्तिहार पढ़ने के बाद स्कूल से घर लौटते ही अपने पिता से कहकर उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठा करवाई और अपनी दोस्त मुन्नी धवन के जरिए तस्वीरें राज कपूर के दफ्तर में भिजवाई। शक्ल देखकर राज कपूर ने उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया। वो फिल्म से बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च कर रहे थे और डिंपल उस समय ऋषि से बड़ी दिखती थी। तब नीतू सिंह की मां चाहती थी कि राज कपूर इस फिल्म से उनकी बेटी को लॉन्च करें, लेकिन राज कपूर को नया चेहरा चाहिए था और नीतू बचपन में कई फिल्में कर चुकी थी, तो बात नहीं बन सकी। डिंपल को रिजेक्ट किए जाने के कुछ दिनों बाद पिता की सिफारिश पर उन्हें फिर राज कपूर की एक फिल्म के सेट पर स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया और इस बार वो चुनी गई। यह फिल्म करना डिंपल का सपना था, लेकिन किसे पता था कि फिल्म बनते और रिलीज होते तक उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। एक नई लड़की ने भारत के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को प्रपोज कर उनसे शादी कर ली थी। बॉबी रिलीज से पहले ही वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फिल्म बॉबी ब्लॉकबस्टर रही और डिंपल रातों रात स्टार बन गईं, लेकिन शादी के लिए उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। आज डिंपल कपाड़िया 69 साल की हो चुकी हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्से। 14 साल की उम्र में डिंपल कपाड़िया को फिल्म बॉबी मिली। राज कपूर ने वो फिल्म लगातार फिल्में फ्लॉप होने से चढ़े कर्ज को उतारने के लिए बनाई थी। उन्होंने डिंपल को एक्टिंग की ट्रेनिंग दी और फिर पूरी ग्रूमिंग भी करवाई। सेट पर ऋषि कपूर के साथ समय बिताते हुए दोस्ती गहरी होने लगी। ऋषि कपूर उन दिनों पारसी यास्मीन मेहता को डेट कर रहे थे। वो उनकी जिंदगी का पहला प्यार थी। यास्मीन ने ऋषि कपूर को एक अंगूठी दी जो वो हमेशा पहने रखते। एक दिन डिंपल को वो अंगूठी इतनी पसंद आई कि वो अक्सर पहनने के लिए उसे लेने लगी। समय के साथ अंगूठी डिंपल के पास ही रहने लगी। शूटिंग के दौरान डिंपल और ऋषि कपूर की नजदीकियों की खबरें अखबारों और मैगजीन में छपने लगी। बात यास्मीन तक पहुंची तो उन्होंने ऋषि कपूर से अपना रिश्ता तोड़ दिया। ऋषि कपूर कैसे भी यास्मीन से रिश्ता बरकरार रखना चाहते थे। वो यास्मीन को मनाने के लिए कभी उनके घर जाते तो कभी को स्टार से उन्हें कॉल भी करवाते। डिंपल कपाड़िया के पिता रईस बिजनेसमैन थे। उनके पास कई लग्जरी कारें थीं। बॉबी के सेट पर भी डिंपल लग्जरी इंपोर्टेंट गाड़ियों से आती थी, जबकि ऋषि कपूर के घर की आर्थिक स्थिति तब ठीक नहीं थी और वो एक टूटी फूटी फिएट कार से आते थे। उसी समय फिल्मों में नए नए आए अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग चल रही थी। वो भी फिएट से आते जाते थे। सेट से गुजरते हुए अमिताभ अक्सर ऋषि कपूर को चिढ़ाकर कहते थे, आपकी हीरोइन तो बड़ी बड़ी कारों से आती है। जब इसी बात पर डिंपल को चिढ़ाया जाता था तो वो बड़े स्टाइल और कॉन्फिडेंस से कहती थी, मैं राज कपूर की हीरोइन हूँ, मैं एक स्टार हूँ। फिल्म चली तो ठीक और नहीं चली
तो भी मैं स्टार ही रहूंगी। एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर ने यह किस्सा सुनाते हुए कहा था, वाकई वो उस समय स्टार थी। बॉबी की शूटिंग के बीच डिंपल कपाड़िया को अहमदाबाद के नवरंगपुरा स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित एक इवेंट में जाना था। इस इवेंट के चीफ गेस्ट राजेश खन्ना थे। आसपास से गुजरते हुए राजेश खन्ना की नज़र डिंपल पर पड़ी तो वो बार बार उनकी ओर देखने लगे। डिंपल बचपन से राजेश खन्ना की फैन थी। वो कई बार उनके नंबर पर कॉल किया करती थी और हर बार उन्हें राजेश खन्ना के मैनेजर की डांट पड़ती थी। उस इवेंट में डिंपल भी राजेश खन्ना को छुप छुप कर देख रही थी। तभी राजेश खन्ना ने पास खड़े एक शख्स से डिंपल की पूरी डिटेल्स ले ली। लौटते हुए राजेश खन्ना ठीक डिंपल की साथ वाली सीट पर बैठे। डिंपल कपाड़िया कुछ न कुछ करके उनका ध्यान खींच रही थी। फिर एकदम से वो बोल उठी, हम जहां जा रहे हैं वहां भीड़ होगी, आप मेरा हाथ पकड़ोगे? राजेश खन्ना ने झट से कहा, हाँ बिल्कुल। तो डिंपल ने फिर कहा, हमेशा के लिए? राजेश खन्ना ने उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मुंबई पहुंचते ही वो उनके घर पहुंचे और शादी का प्रस्ताव रख दिया। डिंपल महज 16 साल की थी और राजेश खन्ना उनसे 15 साल बड़े 31 साल के सुपरस्टार थे। परिवार ने बिना देर किए हामी भर दी, लेकिन तब राजेश खन्ना ने शर्त रखी कि शादी महज 1 हफ्ते में ही करनी होगी और परिवार इसके लिए राजी भी हो गया। शादी से पहले राजेश खन्ना एक रोज डिंपल को समुद्र किनारे सैर पर ले गए। उन्होंने वहां डिंपल को एक डायमंड रिंग पहनाई, लेकिन तब उन्होंने ऋषि कपूर से ली हुई उनकी गर्लफ्रेंड यास्मीन की अंगूठी पहनी हुई थी। ऐसे में राजेश खन्ना ने वो अंगूठी उतरवाकर समुद्र में फेंक दी और अपनी अंगूठी पहनाई। तब मैगजीन में खबर रही कि राजेश खन्ना ने अपनी अंगूठी पहनाने के लिए ऋषि कपूर की उतरवा दी। ये खबर जब ऋषि कपूर की गर्लफ्रेंड ने पढ़ी तो उन्हें गलतफहमी हुई कि ऋषि ने ही वो अंगूठी डिंपल को दी होगी। इस गलतफहमी से उनका और ऋषि कपूर का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। 27 मार्च 1973 को राजेश खन्ना के बंगले में उनकी और डिंपल की शादी आर्य समाज रीति रिवाजों से हुई। शादी के लिए डिंपल ने बॉबी फिल्म से ब्रेक लिया। शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री के लिए ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया। शादी के बाद जब डिंपल फिल्म बॉबी के सेट पर लौटी तो उनके हाथों में मेहंदी रची हुई थी। शुरुआत में फिल्म के गाने मुझे कुछ कहना है की शूटिंग टाली गई, लेकिन प्रोडक्शन डिले से बचने के लिए डिंपल कपाड़िया के हाथों में रची मेहंदी के साथ ही शूटिंग करनी पड़ी। गाने में उनके हाथ में मेहंदी साफ नजर आई। डिंपल की शादी के 6 महीने बाद बॉबी रिलीज हुई। यह फिल्म बड़ी हिट साबित हुई, जिसने डिंपल को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। फिल्म में डिंपल के पहने गए कपड़े देश भर में ट्रेंड बन गए थे। डिंपल की एक्टिंग को खूब तारीफें मिली। उन्हें लोगों ने एक उभरता हुआ चेहरा बताया। कई बड़े फिल्म मेकर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, लेकिन राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि शादी के बाद डिंपल फिल्मों में काम करे। डिंपल ने पति के कहने पर फिल्मी दुनिया छोड़ दी और अगले साल यानी 17 की उम्र में पहली बेटी ट्विंकल को जन्म दिया। राजेश खन्ना से शादी के बाद डिंपल पूरी तरह उन पर निर्भर हो गई थी। वो अक्सर उनकी फिल्मों के सेट पर जाती और घंटों अकेले बैठी रहती, जबकि राजेश शूटिंग में व्यस्त होते। हेमा मालिनी सेट पर हुई मुलाकातों से उन्हें छोटी बहन मानने लगी थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी हेमा मालिनी बियॉन्ड ड्रीम गर्ल में हेमा ने लिखा कि डिंपल अकेलेपन में जिंदगी गुजार रही थी। वो सेट पर एक किनारे बैठी शराब और सिगरेट पीती रहती थी। ना कोई उनसे ज्यादा बात करता और ना ही कोई मनोरंजन का जरिया था। वो तनाव से गुजर रही थी। उस समय हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी की चर्चा थी। एक रोज डिंपल ने उनसे कहा था, ये आदमी यानी धर्मेंद्र कभी आपसे शादी नहीं करेगा, बेहतर होगा तुम खुद कुछ करो। शादी के कुछ सालों बाद डिंपल और राजेश खन्ना के रिश्ते में अनबन होने लगी। जब राजेश खन्ना और टीना के अफेयर की खबरें उड़ी तो झगड़े और बढ़ गए। शादी के 9 साल बाद 1982 में डिंपल दोनों बेटियों को लेकर पेरेंट्स के पास रहने आ गईं।
बेटियों की परवरिश के लिए डिंपल ने फिल्मों में वापसी करने का फैसला किया। जब रमेश सिप्पी को इसकी खबर मिली तो उन्होंने डिंपल को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो चुका था कि वो कैमरे के सामने आते ही कपकपाने लगी और डायलॉग नहीं बोल पाई। टेस्ट फेल रहा, लेकिन इसके बावजूद रमेश सिप्पी ने उन्हें फिल्म सागर में कास्ट कर लिया। फिल्म के हीरो उनकी पहली फिल्म बॉबी के हीरो ऋषि कपूर और कमल हासन थे। फिल्म बनने में देर होती रही और इससे पहले ही डिंपल की दूसरी फिल्म जख्मी शेर रिलीज हो गई। इसके अगले साल फिल्म सागर रिलीज हुई, जो ब्लॉकबस्टर रही। मंजिल मंजिल और एतबार जैसी फिल्मों में साथ काम करते हुए डिंपल कपाड़िया और सन्नी देओल की नजदीकियां बढ़ गई। दोनों करीब 11 सालों तक रिलेशन में रहे, लेकिन जब इस रिश्ते से सनी की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें बढ़ी तो दोनों अलग हो गए। उस समय डिंपल की बेटियां सनी को छोटे पापा कहती थीं। हेमा मालिनी की ऑटोबायोग्राफी के अनुसार सनी देओल ने उनसे पहली बार डिंपल की वजह से ही बात की थी। 1991 में हेमा मालिनी के प्रोडक्शन की फिल्म दिल आसना है की शूटिंग चल रही थी, जिसमें डिंपल कपाड़िया ने दिव्या भारती की मां का रोल प्ले किया था। उस समय डिंपल को मिथुन चक्रवर्ती के साथ हेलीकॉप्टर का एक सीन शूट करना था, लेकिन एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में पायलट की मौत होने से वो डरी हुई थी। शूटिंग के दिन डर से डिंपल ने बॉयफ्रेंड सनी देओल को कॉल कर पूरी बात बताई और कुछ ही देर में सनी सेट पर पहुंच गए। उन्होंने उस दिन पहली बार सौतेली मां हेमा मालिनी से बात की। वजह थी डिंपल और उनका डर। सनी से बात करने के बाद हेमा ने उन्हें तसल्ली दी कि वो डिंपल से हेलीकॉप्टर का सीन शूट नहीं करवाएंगी। 1992 की फिल्म दुश्मन देवता में डिंपल कपाड़िया को सन्नी देओल के पिता धर्मेंद्र के साथ कास्ट किया गया था। दोनों का फिल्म में एक किसिंग सीन भी था, जबकि डिंपल धर्मेंद्र से 21 साल छोटी थी। इस सीन के चर्चा में रहने का कारण यह भी था कि उसी समय डिंपल कपाड़िया सन्नी देओल को डेट कर रही थी। हालांकि धर्मेंद्र इस बात से अनजान थे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब डिंपल को यह स्क्रिप्ट दी गई थी तो उसमें किसिंग सीन नहीं था। जब बाद में इसे जोड़ा गया तो डिंपल काफी नाराज हुई। उन्होंने डायरेक्टर के दबाव में सीन शूट तो किया, लेकिन बाद में इसकी डबिंग करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें मानना पड़ा। पत्नी के विरोध के चलते सन्नी देओल ने डिंपल से दूरियां बना ली। हालांकि सालों बाद 2017 में उन्हें लंदन में साथ हाथ थामे हुए स्पॉट किया गया था। अक्षय कुमार ने साल 2000 में डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल से शादी की थी। जिस समय अक्षय ट्विंकल को डेट कर रहे थे, तब डिंपल की एक दोस्त ने उन्हें कहा कि अक्षय कुमार गे है। समय के साथ डिंपल बेटी के लिए चिंतित रहने लगी और पड़ताल शुरू कर दी। एक दिन उन्होंने अक्षय के सामने शर्त रखी कि अगर उन्हें ट्विंकल से शादी करनी है तो पहले उन्हें जेनेटिक टेस्ट करवाना होगा। उनके कहने पर अक्षय ने टेस्ट करवाया था। यह किस्सा खुद अक्षय और ट्विंकल ने चैट शो कॉफी विद करण में शेयर किया था। राजेश खन्ना का घर छोड़ने के बाद भी डिंपल ने बेटियों के लिए उनसे रिश्ता रखा। दोनों कई पब्लिक इवेंट में साथ नजर आते थे। 1990 में राजेश खन्ना की फिल्म जय शिव शंकर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में डिंपल कपाड़िया राजेश खन्ना के साथ नजर आईं। शूटिंग के समय एक बार राजेश खन्ना की तबीयत बिगड़ गई, लेकिन उनके होटल के बाहर चाहने वाले उनकी एक नज़र पाने के लिए भीड़ लगाए बैठे थे। डिंपल ने rediff.com से बातचीत में यह किस्सा शेयर करते हुए बताया था कि जब राजेश खन्ना ने सबके सामने जाने का फैसला किया तो डिंपल ने उन्हें सनग्लासेस और शॉल दी। डिंपल ने उनसे कहा, काका जी, जब आप लोगों को देखो तो सामने मत देखना, आपकी साइड प्रोफाइल अच्छी लगती है। राजेश खन्ना ने गुस्से में डिंपल को देखा और जवाब दिया, अब तुम मुझे सिखाओगी। राजेश खन्ना का ये जवाब सुनकर डिंपल डर गई और सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। साल 2012 में जब राजेश खन्ना बीमार हुए तो डिंपल ने उनकी खूब सेवा की। जब राजेश खन्ना का निधन हुआ तो डिंपल पूरे समय उनके साथ मौजूद थी।